नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के अंदर और विशेष रूप से जो दोनों गठबंधन है, दोनों गठबंधन के अंदर की गांठें अब धीरे धीरे खुलनी भी शुरू हुई है। ऐसा नहीं है इतना कि जैसे अगर हम बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में हम सबों को पता है कि महागठबंधन में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि महागठबंधन के दल आपस में ही टकराते हुए दिख रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी शुरुआत कांग्रेस के तरफ से भी हुई। कांग्रेस ने ही सबसे पहले बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया। उसके बाद से जो ये विवाद बढ़ा, उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस प्रकार की धमाचौकड़ी और जिस प्रकार का स और मात का खेल लगातार चला, उससे कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर असर तो पड़ ही रहा है। हमने पहले भी अपने वीडियो में कई पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर कई विधानसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया है कि किन किन क्षेत्रों में इसका असर पड़ रहा है। तो आज हम इस जो दीपांकर भट्टाचार्य ने, सीपीआई-एमएल के जो जनरल सेक्रेटरी है दीपांकर भट्टाचार्य ने जो घोषणा किया कि सीपीआई-एमएल बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई का समर्थन करेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई के अवधेश राय बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मात्र 500 से भी कम वोट से चुनाव हारे थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है इस बार गरीबदास, ठीक है, कि वो उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के पुत्र रहे हैं। रामदेव राय की के पिछली बार लड़े थे, 30,000 से अधिक वोट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लेकर आए थे। वर्तमान में युवा कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक है आधार है, ऐसा नहीं है कि उनका आधार कमजोर है, लेकिन बछवाड़ा पर्टिकुलरली बेगूसराय जिला जो है उसमें कांग्रेस पार्टी के तुलना में अब वर्तमान में देखेंगे अगर तो सीपीआई तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूं मजबूत है, विशेषकर बछवाड़ा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसीलिए सीपीआई-एमएल ने इसको एक तार्किक परिणति देते हुए घोषणा किया है कि बछवाड़ा में सीपीआई-एमएल सीपीआई के पक्ष में काम करेगी, अवधेश राय को जिताने के लिए प्रयास करेगी। लेकिन जो राजापाकर विधानसभा सीट है, जहां जो कि कांग्रेस पार्टी की जीती हुई सीट है, राजापाकर विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाव में वहां से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रतिमा कुमारी दास ने चुनाव जीता था। और ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि सीपीआई ने कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। ठीक है, वहां से अमन पासवान को जो है सीपीआई ने लड़ा दिया है चुनाव। तो अब वहां पर राजापाकर में सीपीआई-एमएल ने घोषणा किया है कि सीपीआई-एमएल राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में वहां कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिमा दास का समर्थन करेंगे, न कि सीपीआई के उम्मीदवार वामपंथ के नाम पर जो है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वामपंथ के नाम पर जो है सीपीआई का समर्थन करेगी सीपीआई-एमएल। उस धारणा को, इस उम्मीद को नकार दिया है सीपीआई-एमएल ने, जिससे कहीं ना कहीं सीपीआई भौचक्का है। सीपीआई मतलब एक प्रकार से उसको अनुमान नहीं था ऐसा कि सीपीआई-एमएल जो है राजापाकर में और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उमर खान चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो उमर खान को भी समर्थन देने का फैसला सीपीआई-एमएल ने कर लिया है। सीपीआई-एमएल ने वहां पर सीपीआई के जो उम्मीदवार है शिव कुमार यादव का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब राजापाकर में भी और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में भी दोनों विधानसभा सीट पर सीपीआई-एमएल ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। तो ये एक फैसला लगता है मुझे कि कंपैरेटिवली जो है एक समझदारी वाला फैसला है। और मैं एक बात और, इस वीडियो बनाने का एक और उद्देश्य था कि अगर आप महागठबंधन के अंदर, बिहार में जो महागठबंधन है इसके अंदर आप अगर देखेंगे कि सबसे समझदार राजनीतिज्ञ कौन है, तो आपकी नजर में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात पर शक होना चाहिए कि दीपांकर भट्टाचार्य सबसे समझदार एक नेता के रूप में उभर कर आए हैं। कैसे मैं बताऊं, विगत दिनों आपने देखा कि
मुकेश सहनी भी महागठबंधन से बाहर जा रहे थे, जाने को की तैयारी पूरी हो चुकी थी, कोई उपाय ही नहीं बचा था, क्योंकि आरजेडी ने एक भी सीट छोड़ी नहीं थी। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने समय रहते हुए राहुल गांधी से संपर्क किया और राहुल गांधी के सहयोग से जिस प्रकार से मुकेश सहनी के लिए 9 सीटें छोड़वाई और उसके बाद जिस प्रकार से आरजेडी पर दबाव बनाया गया, उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन के अंग हैं। साथ ही मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम का भी उम्मीदवार बनवाने में यदि दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस पार्टी नहीं होते तो आप निश्चित रहिए कि मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की घोषणा तेजस्वी यादव के जिस दिन सीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी 24 तारीख को, उस दिन नहीं हो पाती। और यदि नहीं हो पाती तो आज जो महागठबंधन का स्वरूप आपको दिख रहा है ना बिहार में, वो स्वरूप आप नहीं दिख रहे होते। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बड़ा समाचार है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले, अब जैसे 6 तारीख है, आज 1 तारीख, 5 दिन का समय है इसमें कि महागठबंधन के जितने भी दल हैं ऐसे ही विवेकपूर्ण फैसला करें और आमने सामने का मुकाबला हो। देखते हैं 11 विधानसभा सीटों पर जो अतिरिक्त उम्मीदवार लड़ रहे हैं महागठबंधन के विभिन्न दल से, क्या होता है। महागठबंधन के दल, क्या दीपांकर भट्टाचार्य इस मामले में भी कोई पहल करने वाले हैं कि जहां पर कोई अतिरिक्त उम्मीदवार है, उन अतिरिक्त उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटाया जा सके। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हमारी नजर बनी हुई है हर उस खबर पर जिसका विश्लेषण आपको जानने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।